हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 आपका चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 8 है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ठीक, क्लास 12th फिजिक्स लेक्चर नंबर 8 आज हम लोग चर्चा करेंगे और चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी हम जितना भी इंपॉर्टेंट बताएं उतना कम है, ये समझ लीजिए आप। पिछले 10 से 12 वर्षों से लगातार लगभग हर साल पूछा जाता है अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और दूसरी बात यहाँ पे लिखी है क्या, 95 प्लस लाया हूँ और आप भी लाओगे। ये बात लिखने का मुद्दा ये नहीं कि हम आपको अपने नंबर दिखाना चाहते हैं, मतलब ये जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई बस आप वो अपनाइए, हमसे बेटर करके आओगे और हमसे अच्छे नंबर लेके आओगे, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बिना देरी करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा क्या है, लिखा है सामने, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो पहले हम इसको समझेंगे, क्लियर, क्योंकि जब तक चीजें समझोगे नहीं तब तक वो माइंड में नहीं सेट होती है। वीडियो देखने में भले ही मजा आ जाए कि जल्दी जल्दी लाइन खींचते चले जाए, आपको बताते चले जाए, लेकिन उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा आने वाले एग्जाम में। पहले हम चीजों को समझेंगे। देखो तीव्रता जो होती है ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान से समझना है एक एक बात को, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अगर इसके कारण आपसे तीव्रता पूछी जाए, ध्यान से समझो। इसके पहले हम लोगों ने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इधर आप समझ लीजिए। डेफिनेशन E बराबर F/Q ये फार्मूला था। हमने आपको सिखाया था कि बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने तीव्रता में दूसरा सीखा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसकी प्रूफ निकली थी 1/4πε0 Q/r²। गौर से आप देखोगे ये भी तीव्रता का फार्मूला, ये भी तीव्रता का, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी तीव्रता ही निकालनी होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग 4 से 5 डेरिवेशन तीव्रता के पढ़ेंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा वाला पूछा जा रहा है, क्लियर। जब आपसे कहे वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तब इसके लिए आपकी दो कंडीशन बनती हैं। एक बनती है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और दूसरी बनती है निरक्षीय स्थिति। ठीक, दोनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके एग्जाम में आने वाले 2026 के एग्जाम में कोई भी आ सकता है, क्लियर। तो एक चीज समझो, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पूछता है तो हम लोग ये करते हैं, अगर साधारण तीव्रता क्या डेफिनेशन पूछी गई और फार्मूला, तो ये मात्रक दोनों में न्यूटन प्रति कूलम। अब अक्षीय और निरक्षीय कैसे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपसे पूछेगा तीव्रता, तब या तो अक्षीय स्थिति में पूछेगा या फिर निरक्षीय स्थिति में, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोगों को यही सीखना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्लियर। हमने शुरू में ही बताया था, अगर आपको अपने फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको मजबूत करना है तो उसका टॉपिक का नेम, हेडिंग का नेम, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, क्लियर। कहने का मतलब जो आपके चैप्टर का नाम था, शुरू में हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिटेल से डिस्कशन किया था कि जो शब्द होते हैं उन पर आप फोकस कीजिए। मेन तो वही होता है, किसी भी मूवी का बेस्ट टाइटल क्या होता है, जो उस मूवी का पूरा निष्कर्ष होता है। कोई भी मूवी हो, यानी 2 से ढाई घंटे की मूवी का एक बेस्ट टाइटल रखा जाता है, वही हम लोगों का जो चैप्टर का नेम होता है, पूरे टॉपिक का या जितनी भी चीजें उसमें उसका बेस्ट टाइटल होता है। तो उन शब्दों को आप अच्छे से समझ लो, बाकी काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हम लोग आज पहले क्या सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, क्लियर। कभी कभार 1 या 2 नंबर में अलग से बन जाता, फिर हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखेंगे, क्लियर। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आप जब लाइक करते हो, जितना अच्छा रिस्पांस हमको मिलता है उतने ही हम आपके लिए मेहनत करने का प्रयास करते हैं, क्लियर। अब देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, छोटी सी हेडिंग आप डाल लीजिए, ये हेडिंग डाल ली हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले आप हेडिंग डालो वैद्युत द्विध्रुव। क्या हेडिंग डालोगे, वैद्युत द्विध्रुव, और फिर हम लोग उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, एक एक नंबर की डेफिनेशन आप ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बात आप ये समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, तो होता क्या है वैद्युत द्विध्रुव। देखो दो आवेश होंगे कोई, ठीक, आवेश समान होंगे तथा विपरीत प्रकार के होंगे। इस बात का मतलब समझ पाए,
यानी दो आपके पास चार्ज है, एक पर प्लस क्यू मान लिया, एक पर माइनस क्यू, तो आवेश समान हो गया कि नहीं, यानी जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज उधर है, यानी जितना बिंदु ए पर चार्ज है उतना ही बिंदु बी पर चार्ज हो जाए। क्लियर। और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, वो दूरी हमने मान ली 2l। क्या मान ली? 2l। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो कोई दो आवेश समान तथा विपरीत प्रकार के होंगे, यानी उनकी वैल्यू बराबर होती है, चिन्ह अलग अलग होते हैं। क्लियर। समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इस निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बोलो डेफिनेशन रटनी पड़ेगी क्या? समान प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, समान यानी वैल्यू समान होती है, चिन्ह अलग अलग हो सकता है, एक प्लस और एक माइनस। क्लियर। तो इसको हम लोग इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर। अब ध्यान से आप समझना, इतनी चीजें यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसी में हेडिंग आप बना लीजिए आघूर्ण, थोड़ा सा बढ़ाना है आगे, क्या? आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो यहीं से चीजें निकलेंगी। अभी हमने क्या कहा, कोई दो बिंदु आवेश होंगे, एक प्लस क्यू मान लिया और एक माइनस क्यू, ये दोनों एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने इसको बिंदु ए मान लिया और इसको बिंदु बी मान लिया। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो, ये फार्मूले से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे। फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2l और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। मात्रक भी आपको नहीं रटना, शुरू में हमने बताया था Q का हो जाएगा कूलाम और 2l यानी दूरी है तो मीटर हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों में से कोई एक आवेश लिया तथा बीच की दूरी का क्या कराया? गुणनफल। डेफिनेशन बनाना सीखो, रटना बंद कर दो, आने वाले हर एक एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे क्या, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बोलो कठिन है क्या? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन अगर बात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की करें, तो किसी एक आवेश, देख रहे होगे हमेशा प्लस वाला लिया जाता है, एक प्लस एक माइनस को, एक चार्ज लेना है आपको। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फार्मूला क्या बन गया? P बराबर Q इंटू 2l, मात्रक हो गया कूलाम मीटर। बोलो कोई समस्या? कितना आसान काम है। अगर हमको विमा निकालना हो तो कितना आसान हो जाएगा, यानी P की विमा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। ध्यान से समझना आप, Q का विमा क्या होता है? Q बराबर IT होता है, तो A इंटू टी हो जाएगा, और मीटर का L तो ATL या ALT कैसे भी लिख, या LTA आगे पीछे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में है। बस ये ध्यान रखना, विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। अब इतनी चीजें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बिना वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सीखे बिना हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की जानकारी अधूरी रहेगी। क्लियर। जल्दी से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन लिख लीजिए आप, हम बोले दे रहे हैं। किसी एक आवेश, लिखना भी नहीं यार, समझो यहाँ पर ध्यान से, किसी एक आवेश ले लिया, बीच की दूरी 2l, तो किसी एक आवेश तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू 2l, मात्रक कूलाम मीटर, और यह एक सदिश राशि हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो ये जो राशि है वो आपकी सदिश हो जाएगी। स्टार बना के आप पॉइंट लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए, हमने बोल दिया, और चीजें रटना सीख बंद कर दो, एकदम चीजें रटना बंद कर दो, सीखना चालू कर दो। तो P बराबर Q इंटू 2l। ठीक, अब इसकी कहानी यहीं पर रोकते हैं, और अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो थंबनेल में पड़ा हुआ था, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम में जब भी आता है 5 नंबर का आता है, लेकिन उसके पहले हमको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना बहुत ही जरूरी था। क्लियर। अब देखो ध्यान से समझो, हम यहाँ पर पहले फिगर बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे, और फिर क्या करेंगे, उसके बाद में आपको थ्योरी लिखाएंगे, तो चीजें आसान रहेगी। इसमें होता क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है।
बोलो कोई समस्या। इसके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो होती है 2l, जो अभी, क्योंकि इसको हमने क्यों बताया था अभी, वैद्युत ध्रुवागुण का पढ़ाने का मतलब यही था, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें। क्लियर। बीच की दूरी, अब होता क्या है, इसके और इसके बीच में माना एक कोई बिंदु O है और इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस फिगर का मतलब ये हुआ कि आप चीजों को रटोगे नहीं, सीखोगे। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना। अब देखना थ्योरी कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए। पहले एक चीज बताओ, टोटल ए से लेकर बी तक दूरी 2l है, तो ये सिर्फ इतनी दूरी क्या होगी, ये केवल l होगी, और ये इतनी दूरी क्या होगी, ये भी l होगी। बोलो कोई समस्या। तो अब इसकी थ्योरी कितना आसान है, चाहते तो हम पहले थ्योरी लिख देते, लेकिन वो चीजें फिर आपको रटनी पड़ती है। आप फिगर को माइंड में सेट कीजिए और बाकी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। क्लियर। समझो ध्यान से। हम लिखेंगे कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है, यानी ये जहां पर स्थित है उसका परावैद्युतांक क्या है, के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, यहाँ पर आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है बिल्कुल वैसा हो। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर माइनस क्यू कर लो, यहाँ पर प्लस क्यू कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। थ्योरी रटी नहीं जाती है, सीखी जाती है, वही हम आपको सिखा रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी, अल्प का मतलब थोड़ी दूरी, 2l है। क्लियर। फिर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलो कोई समस्या। ज्यादा कठिन है क्या थ्योरी, ये जो लाइन है इसी लाइन से थ्योरी बनाना सीखो, रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर। यानी माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये ए बी हो गया, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, मतलब बीच का मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यही हमारी अच्छी स्थिति का फिगर होता है और इसी से थ्योरी निकलती है। होता क्या है, हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं बाद में फिगर देखते हैं। पढ़ाने का तरीका जबकि उल्टा होना चाहिए, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। पहले फिगर में ही आपको थ्योरी बनाना सिखाए, वो आप फिर सीखो। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, थ्योरी यहाँ पर लिख देते हैं, और आप भी लिख लीजिए। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, ये भी हटा दो। पहले थ्योरी पूरी कंप्लीट करते हैं, ताकि आपका एक जो नोट्स आप बना रहे हो वो अच्छे से बन सके। बहुत से लोग नोट्स नहीं बना रहे होंगे, तो ये आपकी मर्जी। बाकी हम बता रहे हैं कि चैप्टर 1 स्टार्ट किया हमने, जितना कुछ हम पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाते हुए चलो, ताकि आने वाले एग्जाम में जब कम समय बचेगा। होता क्या है, जब आपके स्कीम आ जाती है, यानी जब आपके एग्जाम होते, कभी फिजिक्स में 2 ही दिन का गैप होता है, कभी 1 ही दिन का होता है, कभी 3-4 दिन का मिल जाता है। तो जब 2 दिन का गैप मिलेगा, पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे क्या, पूरे वीडियो देख लोगे क्या, नहीं देख पाओगे। तब आपका नोट्स काम आएगा, यानी जितने अच्छी तरीके से आप रिवीजन करोगे उतनी चीजें अच्छी होंगी। क्लियर। तो अब हम लोग पहले थ्योरी लिखते हैं। अब देखो थ्योरी लिख लो, बहुत आसान है। लिखेंगे माना, आप भी साथ साथ लिखो सब लोग। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, जिसका परावैद्युतांक के है। थ्योरी लिख लो, जरूरी है, बिना थ्योरी के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव
माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की, ध्यान से समझते हुए लिखते हुए चलो, अभी समझा दिया था, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। जिसके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है। ठीक, अभी जो मानी थी हमने, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से क्या लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे, ज़्यादा चीज़ें लिखने का कोई लाभ नहीं है। जितना आपका फिगर होता है ध्यान से समझो। हमने माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB था, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, ये एक हमने वैद्युत द्विध्रुव AB माना। ठीक, फिर क्या किया, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है और O से स्मॉल r दूरी पर, इधर आप r मान लीजिए, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्लियर। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है तथा जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, एक वर्ड आप और लिख सकते हो चाहो तो, अक्षीय स्थिति में, क्योंकि जब अक्षीय स्थिति का मतलब हो गया अक्ष में ही आपको चलना है, और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है आपको वर्टिकल पोजीशन में चलना है। क्लियर। तो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी। बिल्कुल आराम से समझाते हुए चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, साथ में ये सीखा कि वो सदिश राशि है, उसकी विमा क्या होती, मात्रा क्या होता है, क्योंकि बिना उसके अक्षीय और निरक्षीय दोनों अधूरे रहेंगे। क्लियर। तो फिर यहाँ पर पूरी थ्योरी फिगर से ही निकली है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। इस फिगर को आप माइंड में सेट कीजिए, थ्योरी ऑटोमेटिक लिख दोगे। अब हम लोग चलते हैं इसके कैलकुलेशन की और थोड़ी चीजें यहाँ पर ध्यान से समझना। जैसे अगर हम आपसे यहाँ पर एक चर्चा करें कि टोटल दूरी ये 2l है और O जो है आपको वो बीचों बीच में यानी मध्य में, तो O से लेकर B तक की दूरी स्मॉल l होगी और यहाँ A से लेकर O तक की दूरी क्या होगी, R। ये बात समझ में आई कि नहीं, यानी यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, तो A से लेकर B तक की टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2l। जैसे हमने आपसे कहा कोई एक डिस्टेंस ले ले, जैसे मान लो कानपुर से दिल्ली 50 किलोमीटर है। क्या मान लिया, कानपुर से दिल्ली 50 किलोमीटर है, और कानपुर और दिल्ली के बीच में मान लो कोई एक शहर है, उस शहर का मान कुछ भी मान लिया, मान लो ये क्यू नाम का एक शहर है। ठीक, अब हमने आपसे कहा ये जो क्यू नाम का शहर है ये टोटल कानपुर और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है बीचों बीच में है, तो आप यही तो कहोगे, तो ये इधर की डिस्टेंस कितनी होगी, 25 किलोमीटर, और इधर की डिस्टेंस कितनी होगी, 25, तो टोटल 50 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट ऊपर सिखाने का प्रयास किया गया है कि टोटल अगर 2l है तो हाफ यहाँ से करोगे तो आधा और आधा हो जाएगा। इसकी जो जरूरत है हमें आगे कैलकुलेशन में पड़ेगी, काफी बड़ा डेरिवेशन है, 5 नंबर का आता है। चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चर्चा आगे करते हैं। क्लियर। ठीक, एक चीज और समझो, यहाँ पर अब करना क्या है, अब देखो यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू है, मान लिया कि माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो इधर की तरफ आपकी E1 लगेगी और प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है इधर की तरफ E2 लगेगी। यहीं पर समझ लो, चाहे फिगर उतना ही पर्याप्त था, लेकिन इसको समझ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू दो विपरीत प्रकार के आवेश है, तो एक तीव्रता E1 आगे की तरफ मान लिया और E2 पीछे की तरफ। ठीक, अब बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर जो था आपका, फिगर से आप देखोगे क्या, या फिर एक काम करते हैं फिगर यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी।
ये आपका वैद्युत ध्रुव AB था, बीच की दूरी आपकी 2L थी, ये -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना था, बीच में इसके एक बिंदु O था और इस O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P था और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या था, यहाँ से यहाँ तक आप L दूरी मान लीजिए क्योंकि टोटल 2L है, और यहाँ से यहाँ तक L मान लीजिए। इतनी बात समझ गए। और यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया था -q + q कारण तीव्रता E1 व E2 है। ठीक, पिछला वाला फिगर पूरा बन गया। अब इस फिगर में यहाँ पर आप देख के बड़ी आसानी रहेगी आपको समझने में। अब देखो मेन पॉइंट की चर्चा करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे -q के कारण दूरी, ध्यान से समझना। क्या लिखेंगे? -q के कारण दूरी। अब आप दिमाग लगाओ जरा। अजय, ओए चल रहा है? -q के कारण दूरी। अब देखो हमें बिंदु P तक की दूरी निकालनी है, समझना ध्यान से। हमें दूरी कहाँ तक की लेनी? बिंदु P तक की। अब आप देखोगे कि बिंदु P से और बिंदु O तक की दूरी क्या है? r। और -q की A से O तक की दूरी क्या है? तो -q के कारण जब दूरी लोगे तो ये r+ होगी। ये बात समझ में आई या नहीं? क्लियर? फिर से समझ लो। O से लेकर P तक की दूरी क्या है? स्मॉल r। और A से लेकर O तक की दूरी क्या है? L। और हमें यहाँ से यानी -q से P तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक दोनों को ऐड कर दिया है। उसके बाद इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे +q के कारण दूरी। क्या लिखेंगे? +q के कारण दूरी। तो अब देखो +q आपका यहाँ पर है, अब यहाँ से दूरी निकालनी। चीजों को समझते हुए चलो। आपको दूरी यहाँ जो हमने पिंक कलर से दिखाया, यहाँ से लेकर और इस बिंदु P तक की दूरी चाहिए, तो देखो यहाँ से यहाँ तक L है इतना, और O से लेकर P तक R है। तो यहाँ आप क्या करो, R से L को घटा दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। क्लियर? वहां पर R में L जोड़ना पड़ा था क्योंकि -q से चाहिए, यहाँ पर R में L घटाना पड़ेगा क्योंकि +q से चाहिए। दोनों दूरियां मिल गई। अब हम लोग एक चार्ज के कारण तीव्रता क्या होती है, ठीक। अब हम लोग ध्यान से समझो, यहाँ पर तीव्रता समझेंगे। बिल्कुल आसान काम है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? +q के कारण तीव्रता। +q के कारण तीव्रता। अभी हम लोगों ने दूरी निकाली थी। पहले एक चीज समझो, इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या सीखा था कि अगर कोई एक बिंदु आवेश हो, मान लो स्मॉल q, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी E = 1/4 पाई ε0 q/r²। बिना इसकी सहायता से काम नहीं चलना है। जैसे कुछ चीजें क्या होती है, जब तक आप छोटी छोटी चीजें नहीं लोगे तब तक आप बड़ा डेरिवेशन या बड़ी प्रूविंग नहीं कर पाओगे। मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई आपको, देखो सब कुछ नाम में छिपा होता है। ये चर्चा हम शुरू से करते हैं। जैसे बोला क्या पहले जो हमने डेरिवेशन किया था, बिंदु आवेश, तो बिंदु का मतलब क्या होता है? ऐसे हमने ये पॉइंट रख दिया, यही तो बिंदु होगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि आपको वहां से साफ साफ दिखाई दे। बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो E = 1/4 पाई ε0 q/r²। यानी जो भी चार्ज होगा वो चार्ज लिया जाएगा और नीचे करते हैं दूरी का स्क्वायर। ध्यान से समझना, इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन चीजें कहाँ से निकल रही उसको समझो। अब हम लोग नीचे करेंगे दूरी का स्क्वायर, ऊपर लेंगे आवेश। अब आप देखोगे कि +q के कारण तीव्रता, तो अगर हम तीव्रता लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? E1 = 1/4 पाई ε0 q/। अब देखो +q के कारण जो दूरी थी हमारी वो क्या थी? r-1। और हमने किया क्या यहाँ पर कि दूरी का स्क्वायर करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? r-l का होल स्क्वायर। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है एग्जाम में। ठीक, अब इन चीजों को आप हटा लीजिए, यानी चार्ज और उसके बाद में नीचे दूरी का स्क्वायर करते हैं। और गलती क्या होती है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर r² रख देते हैं। आपको ये दूरी लेनी जो आपने निकाली है। ठीक इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे -q के कारण तीव्रता। क्या लिखेंगे? -q के कारण तीव्रता। अब आप देखोगे तो इस प्रकार हो जाएगा E2 = 1/4 पाई ε0 q/। अब देखो -q के कारण दूरी क्या थी? r+l। तो यही दूरी आप यहाँ पर रख लीजिए, r+l का होल स्क्वायर। बोलो इन तीव्रता में कोई समस्या आपको? पहले हम लोगों ने फिगर सीखा, उसके बाद में थ्योरी सीखी, उसके बाद में थ्योरी के साथ हमने दूरियां निकाली, दूरी के बाद तीव्रता। स्टेप आप याद रखो कि पहले फिगर, थ्योरी। जब पेपर में करोगे तो पहले थ्योरी फिर फिगर, फिर दोनों दूरियां निकालोगे
और फिर तीव्रता निकालोगे। अब काम बहुत ही आसान हो गया, अब बस छोटा छोटा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप फिगर में देखोगे कि E1 व E2 की दिशाएं सेम है या विपरीत है, बोलिए जल्दी बोलिए आप। तो आपका जवाब आएगा दिशाएं विपरीत है। जब भी दिशाएं विपरीत होती है क्या करते हैं, चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, E1 व E2 की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, अतः E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, अतः क्या करेंगे, बस आप दोनों को अब घटा दीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, दोनों के मान रख दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए, बाकी हम लोग मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। फिलहाल में सॉल्व करते हैं। तो रखो यहाँ पर E इक्वल, एक चीज और समझो, हमने परावैद्युतांक के माना था तो के और आप जोड़ लीजिए, परावैद्युतांक के रहेगा। अब मान रखो यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, यहाँ पर दूरी क्या थी, r माइनस एल का होल स्क्वायर कर को चिन्ह माइनस लगाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर भी क्यू अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जो भी गणित के छात्र हैं या मैथ जो लोग लिए, कैलकुलेशन जिनकी अच्छी है, बहुत चीजें आसानी समझ में आएंगी। कॉमन जो दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू, इतनी चीजें कॉमन दिख रही, तो 1 बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या यहाँ तक, आपका जवाब आएगा कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉमन लिया आपने वो फिर से यहाँ पर चिपका दीजिए सेम, और यहाँ पर आप देखोगे हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। आप देखोगे ये r माइनस एल आर प्लस है, तो यहाँ पर क्या वर्गांतर नहीं बन जाएगा, आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो क्या होता है वर्गांतर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखोगे आप इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। करने को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए चीजें, इस वजह से एक एक स्टेप बिल्कुल बढ़ रहा है। अब क्या करना है, जो आपने कॉमन लिया है ये सेम रख देना है। अब अंदर देखो थोड़ा, अगर हम स्मार्ट वर्क करना चाहें, समझना a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे यानी स्क्वायर वाले कट जाएंगे, ओवरऑल अंदर आ जाएगा 4rl। कैसे, फिर से समझ लो, हो सकता है ना समझ में आया हो। हमने कहा इसका स्क्वायर खोलो तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2rl, और नीचे आपका चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, या आप नोट कर लेना बाद में। अब देखो ध्यान से, इस माइनस का जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के कट जाएंगे, 4rl। यानी अगले पेज में हम लोग क्या सीखेंगे, E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और ऊपर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, अंदर माइनस का गुणा कराओगे, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, और नीचे आपका क्या चल रहा था, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो कोई गलती तो नहीं हो रही है, जो ये लिखा हुआ है सेम ये अगले पेज में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बस गुणा भाग बचा है, पहले तो आप चीजें कैंसिल करो, जो कट रही है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अंदर देखो 2rl हो जाएगा 4rl, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अब एक चीज समझो, इसके पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, P बराबर Q इंटू 2l। फार्मूला क्या पढ़ा था, P बराबर Q इंटू 2l, और ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस वजह से ये जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो पहले इसी को समझाया था, क्योंकि इसकी बीच में जरूरत पड़ती है। क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, पहले E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करो, 2 को अलग कर लो और 2rl अलग कर लेते हैं, और नीचे आपका जो चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। या एक काम और करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर समझना ध्यान से, जो Q था Q इंटू 2l अलग कर लो अंदर,
समझना ध्यान से। Q यहाँ पर अंदर ले लिया 2L, और यहाँ पर हम क्या करें 2R अलग कर लें। अब बोलो इसमें और ऊपर वाली वैल्यू में कोई अंतर है? देखो 2 इंटू 2 4RL3 इस वजह से इसको अलग किया है ताकि इसकी जगह पर हम P लिख सकें। बोलिए बात समझ में आई है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल 1/4πε0K, और ऊपर क्या बचा अब आपका, ऊपर हो गया 2R, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग P, और नीचे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं? अब देखो कोई चीज किसी की तुलना में यदि बहुत कम हो, जिसको फिजिक्स में बोलते हैं नगण्य यानी ना के बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो L² है वो बहुत ही छोटा है R²। L² इज वेरी लेस देन R², यानी L² का मान R² की तुलना में बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। और जो चीज बहुत कम होती है फिजिक्स में उसको हम लोग नगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो चीज कम होती है उसको वहीं पर इग्नोर कर दिया जाता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है। तो 1/4πε0 के ऊपर क्या था आपका 2RP। अब यहाँ पर आप देखोगे L² जो है वो R² की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसको यहाँ पर हटा देंगे, बचेगा R²। R² का स्क्वायर करोगे तो R की पावर हो जाएगा 4। इस पावर 4 से इस R को काटोगे तो नीचे बचेगा R3। तो फाइनली हम लोगों का आ जाएगा 1/4πε0 के 2P/R3। और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किस अक्षीय स्थिति में। पूरा डेरिवेशन समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझ लो, इक्वल 1/4πε0 के 2P/R3। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि K का मान जो होता है निर्वात या वायु के लिए 1 होता है। यहाँ पर लिख दोगे निर्वात या वायु के लिए जो K होता है 1। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम आप अच्छी तरीके से जानते हो, यानी जहाँ पर एटमॉस्फेयर ना हो, वायुमंडल ना हो। और निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। यही जब K का मान आप यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 2P/R3, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और यही आपकी फाइनल अक्षीय स्थिति की प्रूविंग होती है। पूरी बात समझ में आ गई? फिर से समझ लो एक बार। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी। पहले हमने समझाया पूरा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, फिर क्या सीखा, वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। क्लियर? फिर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। सारी की सारी चीजें फिगर से निकली हैं। 2L टोटल थी तो L और L मान लिया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने दूरियां निकाली। दूरी निकालने के बाद हम लोगों ने तीव्रताएं निकाली। फिगर में देखा गया कि तीव्रता E1 व E2 विपरीत दिशा में, तो चिन्ह बीच में माइनस का लगा दिया। बाकी पूरी कैलकुलेशन की गई है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर? एक एक स्टेप, एक एक टॉपिक डेली हम लोग खत्म कर रहे हैं, यानी 10 से 12 लेक्चर में पहला चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले 10 से 12 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इस लेवल से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, एक एक चीज जीरो से लेकर टॉप लेवल तक कंफर्म करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत 1% हो। चीजें बिल्कुल भी नहीं रटवाएंगे। पहले दिन से हम एक ही बात बोल रहे हैं, रटना बंद कर दो, सीखना चालू कर दो। कितना रट लोगे? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब याद कर लोगे। हम देखते हैं इंग्लिश भी लोग याद कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर वो भी लोग याद कर रहे हैं। यार इंग्लिश भी याद करनी पड़ जाएगी क्या? अब इतना अगर याद कर सकते हो तो फिर याद कर लो आप। बाकी आप जानते हो चीजें याद करी हुई माइंड में नहीं टिकती। हर एक चीज रटने से होगा क्या? कितना रट लोगे? और रटने से होता तो फिर चीजें आसान नहीं होती, आपके लिए कठिन होता। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप इसको सीखो मत, इसको रट के दिखा दो। आप 1 हफ्ते में नहीं रट पाओगे। अब जिद पे आ गए कि नहीं हम रट ही के दिखाएंगे, होगा क्या? आप बताना नहीं चाहोगे कि हमने सीखा है कुछ। चीजें रटने से नहीं आती हैं। 1 दिन रुकेगी, 2 दिन रुकेगी, 10 दिन रुकेगी, उसके बाद चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, चीजें सीखने से आती हैं। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो लोग भी क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो। साथ ही साथ एक चीज बताना चाहेंगे, सब लोग मेहनत स्टार्ट कर दो। गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ भूल जाओ। गर्मी में गर्मी होगी, ये प्रकृति का नियम है। बरसात में बरसात होगी और सर्दी में सर्दी होगी। आराम ढूंढोगे, जीवन में आराम नहीं मिलेगी। और आराम करने की उम्र में आराम करना।
क्या समझा रहे हैं हम आपको? अगर मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रकृति का नियम है। तभी सबसे बोलते हैं समय बिल्कुल भी मत बर्बाद करो। दोस्तों के साथ घूमना फिरना अभी 7-8 महीने के लिए एकदम त्याग दो। घूमना फिरना, सोशल मीडिया पर 4-4 5-5 घंटे बिताना, घंटों चैटिंग करना, ये सब बंद कर दो। आने वाला समय बहुत सुनहरा होगा। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर नहीं हो पा रहे हो तो फिर आने वाला समय कैसा होगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगले में हम लोग सीखेंगे निरक्षीय स्थिति। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा, चैप्टर हमारा खत्म होता हुआ, फिर करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।